हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वेलकम टू द टैरो फैमिली, वेलकम टू द टैरो पूर्णिमा फैमिली। अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हो तो हाय हेलो, फिर से मेरे वीडियोस पे आप आए हो, मुझे देखने के लिए आए हो तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ जो है पिक अ कार्ड रीडिंग, क्योंकि हमारे फैमिली के साथ नए नए लोग जुड़ते रहते हैं, इसलिए हम लोग हर दिन एक्सप्लेन करते हैं कि पिक अ कार्ड रीडिंग कैसे होती है। ओके, तो आज जो हमारा पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि क्या वो आपके लिए लॉयल हैं, क्या आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं। अब यहाँ पे कोई भी आपका पार्टनर हो सकता है, आपके एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपका कोई फ्रेंड, इवन आप किसी फैमिली मेम्बर के बारे में भी सोच के देख सकते हो कि क्या वो आपके लिए सच में लॉयल हैं या नहीं। ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट करेंगी। अगर रेजोनेट नहीं होती हैं तो प्लीज़ अपसेट ना हो, दुखी ना हो। ओके, और अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे स्क्रीन पे है। एट द सेम टाइम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डिटेल्स डाल दिया है एंड टाइम स्टैम्प भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप अपने पाइल की रीडिंग डायरेक्टली टाइम स्टैम्प से देख सकते हो। तो यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स, ओके, ग्रीन, ऑरेंज एंड ब्लू। तो आपको एकदम शांति से इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को चुनना है और जब मैं उसकी रीडिंग करूँगी तब आपको उसकी रीडिंग सुनना है। तो अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो ऑफकोर्स आप वीडियो पॉज करके आराम से भी चुन सकते हो, या अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप उससे भी सिलेक्ट कर लो। तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले जो मैं जिस पाइल की रीडिंग करूंगी वो है ग्रीन पाइल, फिर ऑरेंज पाइल एंड एट लास्ट ब्लू पाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या वो आपके लिए सच में लॉयल हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि कल भी कि क्या मैम वो सच में मेरे लिए लॉयल हैं या मुझे बस यूं ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। ओके, तो ये टॉपिक मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स अपसाइड डाउन हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये गलत तरीके से रखे हुए हैं। ऑफकोर्स इनकी रीडिंग इसी तरीके से होगी, इसलिए ये इस टाइप के हैं। ओके, तो जहाँ तक लॉयल्टी की बात आती है तो इस केस में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के केस में लॉयल्टी होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही लो हैं। ऑफकोर्स वो आपके लिए लॉयल नहीं है और आपको चीट कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। अगर आपने अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के बारे में नहीं सोचा है, आपने किसी रिलेटिव के बारे में सोचा है या अपने सिबलिंग के बारे में सोचा है, तो इस केस में ऑफ कोर्स वो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। वो आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको छलने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही चीज़ें जैसी हैं और जैसे आपके सामने प्रेजेंट की जा रही हैं बहुत अलग तरीके से। तो ये जो सिचुएशन है उसमें अगर आप उनको कुछ बोलते भी हो तो वो आपके माइंड में इतनी ज़्यादा डाउट क्रिएट कर देंगे, इतनी ज़्यादा डाउट क्रिएट कर देंगे कि आपको खुद पे यकीन नहीं होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद गलत सोच रहे हो उनके बारे में। बट ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने ग्रीन पाइल चुना है ऑफकोर्स उनके पार्टनर उनको चीट कर रहे हैं। ऑफकोर्स उन्होंने जिनके बारे में सोचा है वो 100% उनको चीट कर रहे हैं। ओके, एट द सेम टाइम अगर आप इनसे कुछ भी बोलते हो तो ये आपकी बात नहीं सुनेंगे, एंड अगर आप इनको समझाने की कोशिश करते हो तो ये आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये आपके माइंड को पूरी तरह डाउटफुल कर देंगे। आप अपने ही बोले हुए और सोचे हुए चीज़ों पे इतना ज़्यादा डाउट करने लगोगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा और आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे इस पूरे सिचुएशन में आप ही गलत हो। अगर आपने इन्हें ज़्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश की तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी या ऑल ऑफ अ सडन ये आपको ब्लॉक कर देंगे या आपसे बात करना ही छोड़ देंगे फॉर सम टाइम। ओके, ये अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं बट ये विक्टिम है नहीं। ओके, ये विक्टिम बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी भी चीज़ के विक्टिम नहीं है, किसी भी सिचुएशन में किसी चीज़ के शिकार नहीं है। ये बस आपका पावर कम करना चाहते हैं, ये आपकी बस एनर्जी वेस्ट करना चाहते हैं। इनके बड़े बड़े प्लान्स हैं लाइफ में, बड़ी बड़ी चीज़ें इन्होंने अपने लिए सोच रखी हैं और उसका एक पार्ट भी ये आपको बताने के लिए रेडी नहीं है। और अगर आपको कहीं से पता चल भी जाता है तो वो आपको उस टाइम पे पूरी तरीके से मना कर देंगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है या मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, तुम्हें गलत पता है। तो ये सारा सिचुएशन मुझे ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए
नज़र आ रहा है, तो आपने जिनके बारे में भी सोचा है ग्रीन पाइल वाले लोग, वो आपको चीट कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज कर सकते हैं कि मैम नहीं, मेरे पार्टनर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चीट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स मैं आपको बता देती हूँ, वो जिस तरीके से चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और जिस तरीके से चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं, आप कभी जान ही नहीं पाओगे। कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से आपसे बिहेव करें जैसे कि वो ये आपकी बात नहीं सुनते हैं, बट अगर इन्हें आपको एग्री कराना है, अगर आप इनकी बात नहीं मान रहे हो, अगर ये डाउट आपके माइंड में क्रिएट कर रहे हैं, फिर भी आप इनकी बात पे भरोसा करने को रेडी नहीं हो, तो ऑफ कोर्स ये ऐसा दिखाएंगे जैसे कि इन्होंने कोई गलती ही नहीं की है और ये बेचारे फंस चुके हैं और बहुत ही टेंशन में हैं और इन्हें बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये तो ऐसा बोलेंगे मैं तो तुम्हारी सारी बातें सुनता हूँ या सुनती हूँ, बट ये सारी झूठ बातें। इनका लाइफ अभी दो पैटर्न में चल रहा है, एक आपको दिखाने वाला और एक अपना अलग। तो ऑफ कोर्स ग्रीन पाइल वाले लोग आपके लिए बैड न्यूज़ है और ये कर रहे हैं आपको चीट। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो ये हमारा ऑरेंज पाइल आ गया। तो ऑफ कोर्स देखते हैं ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। सो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स उल्टे भी हैं, तो इसलिए उल्टे नहीं है क्योंकि मैंने गलत रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऑफ कोर्स इसी तरीके से रीड की जाएंगी, इसलिए ये इस तरीके से रखी हुई है। ओके, सो जहाँ तक ऑरेंज पाइल वाले लोगों की बात है, तो आपका रिलेशनशिप मुझे काफ़ी लंबा समय का नज़र आता है। बहुत टाइम से आप लोग एक दूसरे के साथ हो और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। एट द सेम टाइम वो आपको आगे ले जाना चाहते हैं, आप उनको आगे ले जाना चाहते हो अपने ज़िंदगी में। बट सी द इशू ओवर हियर इज़, जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे वो ये है कि आप लोग आगे तो ले जाना चाहते हो, बट यहाँ पे मुझे बहुत सारी डिसएग्रीमेंट्स दिख रही हैं जो या तो आपके फैमिली, आपके कलीग एंड ऐसे लोगों से ओरिजिनेट करी है, बट फिर भी आप लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हो। बट रिसेंट टाइम्स में आपकी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और दो पार्टनर में से एक पार्टनर चीज़ों को सही करना चाहता है और दूसरा पार्टनर बस और बस इस चीज़ पे फोकस्ड है कि ये मेरी बातें क्यों नहीं सुनते हैं या ये मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलते हैं। और फिर आप मनाने के क्रम में चले जाते हो, मान जाओ मेरी बातें सुनो, और अगला इंसान आपको यही कहता है कि नहीं, मैं अभी आपकी बातें सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ, या अभी मैं आपकी बातें नहीं सुनूंगा क्योंकि ये मेरे सेल्फ के अगेंस्ट है, या कुछ भी इस तरीके का वो आपको बोल के ऐसा फील कराते हैं जैसे आप गलत हो। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग पूरे सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो अभी तो ये चीट नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए ये चीज़ तो चलो अच्छी है कि ये अभी आपके पार्टनर आपको चीट नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स ये आपको चीट कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। इतना ज़्यादा टॉक्सिक है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, मतलब एकदम बॉन्डेड है। आप लोग एक दूसरे से चाह के भी अलग नहीं हो पा रहे हो और ये पॉजिटिव बॉन्डिंग नहीं है, ये बहुत ही एक नेगेटिव किस्म का साथ है जिसमें लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं रिलेशनशिप से, और फिर भी साथ में रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि मुझे किस तरीके से निकलना है, मगर इतनी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती है, इतना ज़्यादा चीज़ों को सुधारने की इच्छा होती है कि लोग ऐसे सिचुएशन में भी इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते रहना चाहते हैं। पास्ट में भी मुझे आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, कुछ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं जिसको आप लोगों ने सक्सेसफुली ओवरकम कर लिया था और आप लोग अपने रिलेशनशिप को और दुनिया वालों की नज़रों से थोड़ा छुपा के रखने की कोशिश करो, वरना ये भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स और लोगों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश ना करो। ओके, इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल या किसी ऐसे इंसान से हेल्प लेनी चाहिए जो खुद आपको सही नॉलेज दे सके, सही ज्ञान दे सके। अगर आप दुनिया वालों के कहने पे अपने रिलेशनशिप को सुधारने चलते हो तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो एज ऑफ नाउ तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ अभी चीटिंग नहीं कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स रिलेशनशिप नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है।
आपके मैरिज प्लान्स होंगे या आपकी शादी हुई हो चुकी होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो बहुत सारे लोगों की मैरिज प्लान्स भी हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों की जनरल रीडिंग, बहुत सारे लोगों की शादी हो भी चुकी होगी, इवन बहुत सारे लोग रिलेशन में होंगे, लाइक फ्रेंड के बारे में सोचा होगा। तो इन लोगों के साथ भी ये लोग बहुत लंबे टाइम तक रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, बट आई एम रियली सॉरी, अगर लंबे टाइम तक ये जाता भी है तो ये बहुत ही टॉक्सिक होगा नेचर में और बहुत ही हार्मफुल होगा आपके आने वाले लाइफ के लिए। तो ये हमने कंप्लीट कर दी ऑरेंज पाइल की रीडिंग। अब हम लोग चलते हैं ब्लू पाइल की तरफ, तो देखते हैं ब्लू पाइल के लिए क्या आता है। ये आ गया हमारा ब्लू पाइल, तो देखते हैं ब्लू पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ओके, तो आई होप कि आपके लिए चीज़ें अच्छी आएँ, बट ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑफ कोर्स ये चारों ही बता सकता है कि आपके लिए क्या आएगा। ओके, सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ब्लू पाइल वाले लोगों, इसमें बहुत सारे कार्ड्स अपसाइड डाउन हैं, तो ऑफ कोर्स मैं बार बार बोलती हूँ ये मेरी गलती नहीं है, ये इसी तरीके से रीड होंगे इसलिए रिवर्स करके रखे हुए हैं। ओके, या रिवर्स ही रहेंगे आने वाले टाइम में। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ब्लू पाइल वाले लोगों, तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि आप जिस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो वो तो ऑलरेडी मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और आने वाले टाइम में आपके लाइफ में चेंजेस आएंगी। और जहाँ तक बात है चीट होने की या वो आपके लिए लॉयल है या नहीं, तो ऑफ कोर्स वो आपके लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉयल थे, मगर किसी और वजह से, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल रीजंस की वजह से जो उनके भी कंट्रोल में नहीं था, उसके वजह से उन्हें आपकी ज़िंदगी से जाना पड़ा या वो चले जाएंगे। ओके, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों के लाइफ से वो जा चुके होंगे जिनके बारे में उन्होंने सोचा है, या वो आने वाले टाइम में चले जाएंगे ऑफ कोर्स। ओके, आप कितना भी लंबा इसको ले जाना चाहो या कितना भी चाहो कि ये चीज़ें हमारे लिए वर्कआउट कर जाएं, बट ये वर्कआउट नहीं करने वाली हैं। ऑफ कोर्स ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये वर्कआउट नहीं करने वाली हैं एंड आने वाले टाइम में भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं से ख़त्म हो जाएंगी। बट हाँ, वो आपके लिए लॉयल हैं। तो आप मुझे ये नहीं कह सकते हो मैम अगर वो मेरे लिए लॉयल हैं तो वो मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर आपके लिए लॉयल है तो आपको वो छोड़ के ना जाए। ओके, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक्सटर्नल प्रेशर और एक्सटर्नल रीजंस नज़र आ रहे हैं जिसके वजह से वो आपको छोड़ सकते हैं। एंड आप कितना भी चलाना चाहो, कितना भी समझाना चाहो, उस टाइम पे ये चीज़ें आपकी वैसी की वैसी ही रखी रह जाएंगी और वो सुनने को रेडी नहीं होंगे और आप अपने रिलेशनशिप को चाह कर भी नहीं बचा पाओगे। तो दो लोग जो एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं या एक दूसरे को सच में रिस्पेक्ट करते हैं या मान सम्मान देते हैं, वो बस ड्यू टू सम आउटर रीजंस अलग हो जाएंगे। वो अपने मन की बात भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, बट उनके हाथ में भी चीज़ें उनके कंट्रोल में भी नहीं हैं। वो भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप चल जाए या किसी तरीके से आप दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या एक्सटर्नल जो भी रीजंस हैं उसको सही कर दिया जाए, बट वो चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। तो अगर आप यहाँ से थोड़े समय आगे भी जाते हो तो ऑफकोर्स आपका जो रिलेशनशिप है वो टूट जाएगा। तो ऑफकोर्स अपने माइंड का जो फोकस है वो शिफ्ट कीजिए एंड ऑफकोर्स आपके लाइफ में आने वाले कुछ गुड चेंजेस हैं तो आप उनका वेट कीजिए। तो ये हमारे ब्लू पाइल की रीडिंग भी हो गई है कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो नए तो सब्सक्राइब करो, लाइक बटन प्रेस करो, कमेंट करो आपको वीडियो कैसा लगा एंड एट द सेम टाइम और लोगों के साथ भी शेयर करो, शायद किसी के काम आ जाए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।